हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में सीख रहे हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्पीकिंग स्किल्स। तो स्पीकिंग स्किल्स में लास्ट क्लास में हम लोग किस तरीके से वर्ड्स का यूज़ करें ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है आप कभी भी किसी अगर जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो उसमें कैसे आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको हम लोग को समझना है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। अब जब बात इंट्रोडक्शन की आती है तो कौन आदमी किस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करता है किसी पैनल के सामने या कहीं भी किसी भी जगह, दो तरीके का इंट्रोडक्शन होता है। एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। इंट्रोडक्शन कितने तरीके का? तो दो तरीके का। एक को कहते हैं हम लोग फॉर्मल और एक को कहते हैं हम लोग इनफॉर्मल। देखिए फॉर्मल किसको कहेंगे? जब भी आप किसी प्रोफेशनल जगह पर किसी जॉब इंटरव्यू में या किसी बड़े ओहदे के अधिकारी के पास या फिर जो है ऑफिसर्स लोगों के पास या कलीग्स के बीच में अगर खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एक तरीके का कैसा इंट्रोडक्शन है? तो फॉर्मल। इनफॉर्मल कि आप अपने फ्रेंड जोन में या फिर किसी पार्टी में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो है इनफॉर्मल टाइप का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आप खुद को इंट्रोड्यूस करें या किसी को करवाएं, जो भी हो, कोई आदमी अगर खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी कैजुअल तरीके से कि हाँ ठीक है किसी पार्टी में या किसी भी जगह, तो वो जो इंट्रोडक्शन है वो कैसा है? इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है। तो हम लोग फोकस करेंगे फॉर्मल इंट्रोडक्शन पे। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन में तीन पार्ट है इसका। फॉर्मल इंट्रोडक्शन का अगर हम समझें तो तीन पार्ट है। तीन अलग अलग लोगों के लिए है। कोई भी अगर किसी वर्क प्रोफेशन में अगर जाता है तो तीन तरीके के लोग हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले वो लोग होंगे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे। ठीक है ना, फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे, चाहे वो किसी भी कोर्स के हों, या फिर फ्रेशर होंगे जिन्होंने जस्ट जो भी कोर्स कर रहे थे उनको कंप्लीट किया है और फिर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तीसरा वो लोग होंगे जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल होंगे। तो इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे कि किनका जो इंट्रोडक्शन का जो वे है वो किस तरीके से होना चाहिए, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई अंतिम वर्ष का छात्र है और वो इंट्रोडक्शन दे रहा है तो वो किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करेगा खुद को। तो देखिए ये एक फॉर्मेट हमने बनाया है कि अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो वो किस तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब समझिए सबसे पहली बात यह है कि आप जब भी कभी जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो किन किन बातों का ध्यान रखें। बोलने से पहले ज़रूरी है कि आप समझे कि आपको क्या चीज़ इंटरव्यूअर के सामने बोलना है। इसको पहले आपको दिमाग में समझ करके जाना पड़ेगा, देन आफ्टर आप अच्छा बोल पाएंगे। ठीक है, तो समझना है यानी कि सोचना है पहले कि हमको क्या चीज़ बोलना है और उसके लिए वेल प्रिपेयर होकर के जाएं। क्योंकि जैसे ही आप इन करते हैं कभी भी तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि यस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जैसे हाथ में आपका जो डॉक्यूमेंट है, बायोडाटा है, रिज्यूम है या सीवी जो कुछ भी है, वो लेने के बाद जो बंदा जो बैठा होता है सामने, जो पैनल जो आपके सामने बैठी होती है, वो सीधा आपसे यही क्वेश्चन पूछती है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आप खुद को जो है अपना परिचय दें या खुद को जो है इंट्रोड्यूस करें। अब यहाँ पे बात यह है कि अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहला चीज़ जो ध्यान रखें वो ये ध्यान रखना है कि आपको आराम से बोलना है। ठीक है ना, आपको एकदम फ्लो में नहीं बोल देना है, धीरे भी बहुत नहीं बोलना है,
एक जो नॉर्मल जो बातचीत है, आप ऐसे समझ लें कि आपका कोई सीनियर है, कोई पहचान का आदमी है, ऐसे समझें, या फिर आपका कोई ऐसा नहीं समझे कि जो है सो एकदम अननोन आदमी है। आप जस्ट ये समझे कोई हमारा परिचित ही है जिसको हमको अपने बारे में बताना है। ये दिमाग में सेट करके जाएं कि हमारा जस्ट सीनियर है, उसको इंट्रोड्यूस करना है हमको खुद को कि हम क्या हैं, ये चीज़ बताना है उसको। तो सबसे पहला चीज़ है कि आप क्लियरली आप फोकस्ड रहें कि हमको क्या चीज़ बोलना है और क्या नहीं बोलना है। क्लियरली क्या रहें, तो फोकस्ड रहें। दूसरा बात, आप पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहें कि हमको माइंडसेट तैयार करके जाएं कि हमको हिंदी में बोलना है कि अंग्रेजी में बोलना है। देखिए, किसी भी भाषा का आप चयन कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही बोले, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप हिंदी में ही बोले। आप उस भाषा में बोले जिस भाषा में सामने वाला समझ जाए, और आप क्या बोलना चाहते हैं वो जो सामने इंटरव्यू पैनल में लोग बैठे हैं वो इस बात को समझ जाएं कि आप क्या बोलना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं निश्चित रूप से, निर्भीक होकर के। लेकिन जिस किसी भी भाषा का प्रयोग करें, तो जैसे शुरू कर रहे हैं आप अगर इंग्लिश से, तो इंग्लिश ही बोलें कम से कम इंट्रोडक्शन में, या फिर हिंदी से अगर शुरू कर रहे हैं तो हिंदी ही बोले इंट्रोडक्शन में। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि शो ऑफ में आप शुरू में 4 लाइन अंग्रेजी बोले उसके बाद हिंदी बोलने लगे, तो वो चीज़ ठीक नहीं है, फिर वो एक निगेटिव इम्पैक्ट जाता है इंटरव्यूअर पे। तो अगर आप फ्रेशर हो, चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, चाहे फिर कोई फाइनल ईयर के अपियरिंग स्टूडेंट हो, आप इंटरव्यूअर के सामने एक ही भाषा का कोशिश करें कि प्रयोग करना है, एक ही भाषा का यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि अंग्रेजी बोल रहे हैं फिर हिंदी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और क्या क्या बोलना है ये पहले कम बात बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे से बोलें, आराम से बोलें, कोई बहुत तेज़ी से बोलने की ज़रूरत नहीं है और नहीं बहुत एकदम धीरे का मतलब ये नहीं कि एकदम धीरे ही बोल रहे हैं। तो वेल प्रिपेयर्ड रहें आप। अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज़ बोलना है। एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आप खुद को प्रिपेयर कर लें और प्रिपेयर करके वेल प्रिपेयर होकर जाएं कि इतना चीज़ आपको समझ लीजिए कि एक तरीके से तो कंठस्थ होना चाहिए, या फिर आप आराम से समझ लें तो भी अच्छा है, मतलब आप अच्छे से बोल लें, ये फाइनली मोटिव है। तो अगर एक आप फाइनल ईयर के छात्र हैं तो सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है, सिंपल माय नेम इज़, आपका जो भी नाम हो वो बोलना है माय नेम इज़, और आप कहाँ से हैं। तो माय नेम इज़, जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है तो बोलेगा माय नेम इज़ राम, पूरा नाम बोलेंगे, राम कुमार मान लीजिए नाम है, या फिर जो है सो मोहन कुमार नाम है या सोहन कुमार, कोई भी नाम है, तो माय नेम इज़ मोहन कुमार फ्रॉम, मान लीजिए वो आदमी दिल्ली से है तो लिखेगा, इसमें लिखना नहीं मतलब बोलेगा कि माय नेम इज़ मोहन कुमार फ्रॉम दिल्ली, ये चीज़ उनको बोलना है। अगर किसी आप प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट से हैं और आउट ऑफ स्टेट अगर कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप उस स्टेट को रिप्रेजेंट करें या बोलें कि यहाँ से हैं, और जब आपको पूछा जाएगा तो फिर फर्दर आप बताएंगे उस जगह पे कहाँ से हैं, नहीं है, ये चीज़ बाद में आप बताएंगे। आप सिंपल बोलें कि माय नेम इज़ मोहन कुमार फ्रॉम, जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई है नॉर्थ दिल्ली से तो फ्रॉम नॉर्थ दिल्ली बोलेगा, या फिर जिस भी जगह से है, या फिर लखनऊ से बोलेगा फ्रॉम लखनऊ। इंटरव्यूअर आपके बारे में एक्चुअली में 2 मिनट में जानना चाहता है, ठीक है ना। आप जब भी इंटरव्यू में जाएं तो इंट्रोडक्शन में 2 से 3 मिनट बोलना है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में 2 से 3 मिनट बोलना है, उससे ज़्यादा नहीं बोलना है, न 2 मिनट से कम बोलना है, न ही 3 मिनट से ज़्यादा बोलना है। उसके बाद आप अपने बारे में बताएं कि आई एम परसुइंग, जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो है सो बीएससी कर रहा है किसी यूनिवर्सिटी से, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कोई आदमी बीएससी कर रहा है तो बोलेगा माय नेम इज़ मोहन कुमार फ्रॉम गोरखपुर का। अगर कोई बंदा है तो बोलेगा माय नेम इज़ मोहन कुमार फ्रॉम गोरखपुर, आई एम परसुइंग, जो भी कर रहा है बीएससी इन मैथ्स फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक, ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद तो सबसे पहले यहाँ तक में 2 चीज़ हमने बता दिया। एक क्या बता दिया कि मेरा नाम क्या है, भाई हम कहाँ से हैं, और हम अभी हमारे बारे में कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं। ठीक,
उसके बाद ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। अगर आप कोई टेक्निकल फील्ड से हैं तो जो ट्रेनिंग होती है, या कोई प्रोजेक्ट है, आप कोई नॉन टेक फील्ड से भी हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम किए, तो आप बताएंगे आई डिड माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जैसे लिखा हुआ फ्रॉम BHEL झांसी एंड माई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वाज, और जो भी आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था उसको मेंशन करना है। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा स्किल्स एकेडमिक के अलावा जो आप थ्रू आउट द कोर्स सीखे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना है कि आई ब्रिंग एक्स्ट्रा स्किल्स इन, जो भी आप जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जो है सो कंप्यूटर साइंस का है तो वो C सीखता है, C+ सीखता है, जावा सीखता है, कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है तो वो MATLAB सीखता है, कोई बच्चा मैकेनिकल का है तो वो ऑटोमोबाइल सीखता है, कोई सिविल का है तो स्टेट प्रो सीखता है, या कोई सा भी कोर्स अगर वो सीखता है, या ऑटोकैड सीखता है, तो वो जो है सो यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद क्या बोलना है कि दैट इनहेंस माई पोटेंशियल, ये जो कोर्स है ये स्किल्ड है हमारे पास, आई ब्रिंग एक्स्ट्रा स्किल्स इन ऑटोकैड दैट इनहेंस माई पोटेंशियल, ये हमारे पोटेंशियल को क्या करता है, बढ़ाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं कभी, कोई स्पोर्ट्स में, कोई इवेंट में, कोई ड्रामा में, कोई क्विज में, किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अगर आप थ्रू आउट द जर्नी, मतलब कॉलेज का जो लाइफ है उसमें, जो कोर्स का ड्यूरेशन है उसमें अगर किसी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे। आई ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक, जैसे ड्रामा है, या फिर कोई फ्लूट बजाने आता है किसी को, तो कोई भी सिंगिंग है, किसी भी एक्टिविटी में, तो आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद हॉबीज़ मेंशन करेंगे, आई एंजॉय, जो भी हॉबीज़ है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का ही पार्ट हो सकता है हो, तो वो आपका हॉबीज़ है। और 2-3 जो हॉबी हो वो आपको बताना है। और क्यों हॉबी फॉलो करते हैं, तो दे आर माई वे ऑफ रिलैक्सिंग एंड हैविंग फन और साइड ऑफ वर्क और स्टडी। क्या कर रहा है कि आप जो भी हॉबी है वो हम इसलिए फॉलो करते हैं कि इससे हमको मज़ा आता है, और जो हम पढ़ाई करते हैं या जो काम करते हैं उससे हमको रिलैक्स करने में ये मदद करता है। तो इतना चीज़ हम लोग को बताना ही बताना है। तो इसमें क्लियर हो रहा है ना कि हम अपने बारे में बता रहे हैं, ठीक है, मैं अपना नाम बता रहा हूँ, अपने बारे में बता रहे हैं, क्या ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट किए हैं वो बता रहे हैं, एक्स्ट्रा क्या स्किल्स किए हैं वो बता रहे हैं, एक्स्ट्रा उसके बाद क्या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किए हैं वो बता रहे हैं, और हॉबीज़ क्या है ये बता रहे हैं। ये सारा चीज़ बताने में एक दूसरे के बीच में थोड़ा थोड़ा एकदम ऐसा रखना है कि वो अगर कहीं से भी चाहे तो बीच से इन करके और उस कन्वर्सेशन को एक अलग डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है। तो सामने वाला बंदा को पूरा मौका देना है आपको कि आराम से वो बातों को समझे, और बीच में उसका अगर इच्छा हो तो कुछ भी पूछ सकता है। इन सभी चीज़ों को बताने के दौरान आपको ध्यान इस बात का रखना है कि वो जो कुछ भी अगर आप बता रहे हैं ये सारे डिटेल्स के बारे में, तो क्लियर बोलना है, स्पष्ट बोलना है, और तो ही सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो आपकी बातों को समझ पाएगा। तो इन सारे चीज़ों का आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। एकेडमिक आप प्रीवियस एकेडमिक बता सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे आप चाहें तो ऐड कर सकते हो, वैसे मैंडेटरी नहीं है, ये फॉर्मेट बेस्ट है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप कोई अपीयरिंग स्टूडेंट है तो। ओके, थैंक यू।